नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक साक्ष्य अधिनियम की नई समस्या के साथ हम लोग साथ में हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार आया हुआ है, प्रीलिम्स में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ जैसे होता क्या है कि थोड़ा सा साइड चेंज करके पूछा जाता है, उस तरीके से नए सिरे से पूछ लिया जाए। सामान्य सा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तरीका नया भी हो सकता है। तो उसके कारण को अगर हम समझे रहते हैं तो चाहे जिस तरीके से वो प्रश्न पूछा जाए हमसे गलती नहीं होती है। आज देखते हैं जो प्रश्न है एविडेंस एक्ट का वो क्या है। समस्या प्रधान प्रश्न है, समस्याओं से आपका लगातार आता है। का एक महिला जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया ने मरने से पहले इशारे से बताया कि गला खा ने काटा है। क्या का के द्वारा इशारे से किया गया कथन खा के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा? मेन मुद्दा यह है कि कथन की ग्राह्यता के बारे में चर्चा की गई है। क्या कथन ग्राह्य होगा या नहीं ग्राह्य होगा, इस बारे में हमें देखना है। ठीक, केस लॉ रिलेटेड भी है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी है, हर तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, का गला धारदार हथियार से काट दिया गया, यानी कि का बोल नहीं सकती है। गला काटा जाना मृत्यु की आशंका को इंडिकेट करता है। गले का काटा जाना मृत्यु की आशंका को इंडिकेट करता है। धारा 32 का पहला खंड यह बात बताता है कि मृत्यु की आशंका को इंडिकेट कर रहा हो और उससे संबंधित अगर कोई भी कथन किया गया हो, यानी मृत्यु के कारण से संबंधित कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य होता है यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। तो धारा 32 के पहले खंड की सभी कंटेंट इसमें पूरे हो रहे हैं। गला काटा गया है, मृत्यु की आशंका हो चुकी है, और इशारे से जिसे बता रही है वह भी मृत्यु के कारण से संबंधित है। अब बात आई, मौखिक रूप से वो नहीं बोल पा रही है, इशारे से बता रही है, तो क्या इसको मृत्युकालिक कथन माना जाए? तो पहली बात यह है, समस्या संबंधित किससे है? धारा 32 से संबंधित है, मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, रेलिवेंट है यह बात। अब बात आई क्यों रेलिवेंट है, तो आप सीधी सी बात, गला कटा हुआ है, बोलने में असमर्थ है, तो इशारे में दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के रूप में, मृत्युकालिक कथन के रूप में रेलिवेंट है, इसलिए ग्राह्य होगा। यह बात किसमें बताई गई? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इसी सेम पैटर्न पर आपने पढ़ रखा है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885 का केस। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का आपका केस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच का केस है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला, जहां पर बताया गया कि यदि किसी का गला कटा हुआ हो और वह बोलने में असमर्थ हो तो इशारे से किया गया कथन मौखिक साक्ष्य के रूप में होता है, और जब वो मृत्यु की आशंका में मृत्यु के कारण की ओर इंडिकेट कर रहा है तो उसे मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत और ग्राह्य माना जाएगा। ये बहुत स्पष्ट क्वीन बनाम अब्दुल्ला के वाद में कहा गया है। यानी धारा 32 लिखिए कि मृत्युकालिक कथन के कंटेंट क्या है। उसका गला कटा है, बोलने में असमर्थ है, तो इशारा में किया गया साक्ष्य किस कैटेगरी का है। यह रेफरेंस दीजिए कि क्वीन बनाम अब्दुल्ला में यह बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसे मृत्युकालिक कथन माना गया है। ठीक है, माना गया है। और ऐसा ही मामला एक प्रीवी काउंसिल का चंद्रशेखर वर्सेस किंग के मामले में भी रहा। ठीक है, एक और केस भी है,
चंद्रशेखर वर्सेस किंग का मामला भी है, जिसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया कि इशारे से किया गया जो भी दिया गया साक्ष्य है मौखिक साक्ष्य के रूप में होगा और उसे हम सुसंगत और ग्राह्य मानेंगे। यह नहीं कह सकते हैं कि इशारे में किया गया साक्ष्य रेलिवेंट नहीं होगा। बात आई कौन सी कैटेगरी में रेलिवेंट होगा, साक्ष्य की किस कैटेगरी में जाएगा, मौखिक साक्ष्य। तो प्रश्न का उद्देश्य यही है कि यह भी आप समझिए कि इशारे में अगर कोई साक्ष्य दिया जाता है, जैसे मूक के बारे में तो लिखा हुआ है कि मूक अगर न्यायालय में लिख करके साक्ष्य देता है तो मौखिक साक्ष्य है, उसी तरीके से यह भी इशारे में किया गया साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य है। इशारे में किया जाए, लिख दिया जाए, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो इशारे में किया गया साक्ष्य, लिख कर दिया गया साक्ष्य, ऐसी कंडीशन में जब हम बोल नहीं सकते हैं वह मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। यह बात भी ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। यानी कि धारा 32 से भी आपका प्रश्न आएगा और साक्ष्य की कैटेगरी से भी आपका प्रश्न आएगा, दोनों तरीके से प्रश्न आएगा। पूरी बात कहानी इतनी लंबी लिख दे और अंतिम में पूछ ले कि ये कैसा साक्ष्य है, तो आप बताएंगे मौखिक साक्ष्य है। मृतकालिक कथन के रूप में इसे सुसंगत और ग्राह्य माना जाएगा। ऐसा क्वीन बनाम अब्दुल्ला और चंद्रशेखर बनाम किंग के मामले में माना जा चुका है और ये लीडिंग केस है। आज भी इन केसों के अकॉर्डिंग ही सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सीधा सीधा उत्तर है, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल बात है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में कोई गलती हमारी नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगली समस्या के साथ नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।